एक झूठे मामले में फरियादी की तरफ से 10,006 करोड़ 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम में लाया गया है। खबर के मुताबिक गैंग रेप के झूठे केस में लगभग 2 वर्षों से भी अधिक समय बाद जेल से रिहा हुए शख्स ने झूठी पुलिस कार्रवाई और जेल प्रताड़ना के लिए 10,006 करोड़ 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अगली सुनवाई की तारीख 10 जनवरी 2023 है। विधिक शिक्षा, सहायता, मुफ्त कानूनी परामर्श और गरीबों के लिए निःशुल्क सेवा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था जय कुलदेवी फाउंडेशन के प्रतिनिधि ने बताया कि संस्था के प्रयासों से जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम मध्य प्रदेश में गैंग रेप के झूठे आरोप में लगभग 2 वर्षों से भी अधिक सजा काट चुके पुरुष उत्पीड़न के शिकार कांतु पिता नरसिंह को दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को दोष मुक्त किया गया था। कांतु एक विवाहित व्यक्ति है, उसका एक परिवार है और कांतु की लंबी हिरासत के कारण कांतु का परिवार वस्तुतः भूखमरी के चरण में है, क्योंकि कांतु ही एकमात्र कमाई करने वाला परिवार का सदस्य है। वृद्ध मां मीरा, पत्नी लीला, 3 बच्चे, पिता लक्ष्मण और सूरज के पालन पोषण का दायित्व है। मामले की जानकारी देते हुए अभिभाषक विजय यादव ने अंबर टाइम्स को बताया, एक्चुअली जो मेरा पक्षकार है उसको एक गैंग रेप की धारा के अंदर 2 साल तक जेल काटनी पड़ी। देखिए, गैंग रेप जो होता है एक समाज में एक बड़ा घृणा से देखा जाता है और ऐसी धाराओं के अंदर झूठा प्रकरण बना के किसी को 2 साल तक जेल में रखना एक बड़ी असामाजिक कृत्य है। अच्छा, देखा जाए तो हमारे समाज के अंदर पशुओं की सुरक्षा के लिए भी कानून है, पर पुरुषों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। कोई भी महिला जाती है, कोई भी झूठी रिपोर्ट बोलती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, पुलिस रिपोर्ट करती है, जेल में बंद हो जाता है, बेचारों को काफ़ी लंबे समय तक जेल काटना पड़ता है। तो मेरा उद्देश्य इस क्षतिपूर्ति दावों को पेश करने के लिए समाज में एक संदेश देना था कि इन महिलाओं के दुरुपयोग का कानून को रोका जाए। सदुपयोग तक सही है, पर जहाँ महिलाएं दुरुपयोग करती है वहाँ कहीं ना कहीं किसी के साथ में अन्याय होता है। अब जैसे मेरे पक्षकार के साथ में जो अन्याय हुआ है, न केवल इसके साथ में अन्याय हुआ, अभी तो इसके बच्चों के साथ में ज़्यादा अन्याय हुआ। इसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, जब ये जेल में रहा तो उन बच्चों की शिक्षा, उनके खाने पीने के लिए, उनके परिवार के भरण पोषण में बहुत बाधा उत्पन्न हुई और इसके बच्चों का जो भविष्य है, जो छोटे छोटे बच्चे, उनका भविष्य पूरा खराब हो गया, इनकी पढ़ाई लिखाई सब छूट गई है। आपके पक्षकार के कितने लोग जेल में हैं? जी, कितने लोग जेल में थे? देखिए, मेरे पक्षकार के साथ में एक और आरोपी था, 2 आरोपी इसमें गैंग रेप में थे और एक आरोपी को फरार घोषित किया था न्यायालय में। जबकि जब न्यायालय के सामने तथ्य आए तो जो आरोपी थे एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। जब आरोपी एक दूसरे को नहीं जानते तो आखिर गैंग रेप जैसी घटना कैसे घटित हो सकती है? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो इसका फैसला क्या हुआ मामले का? देखिए, 2 साल तक माननीय न्यायालय के सामने ट्रायल चला। हाई कोर्ट से 2 या 3 बार कुछ विद्वान अधिवक्ताओं की गलतियों के कारण इसकी जो पिटीशन है वो मेरिट पे डिसमिस हुई थी। पर जब प्रकरण मेरे पास में आया तो मैंने इसको बड़े गंभीरता से पढ़ा, इसके परिवार के लोगों से मिला, इसके बच्चों से मिला, तो बड़ा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं परिवार बड़ी विडंबना से और बड़े दुखों की घटनाओं के साथ में जूझ रहा है। उसके बाद मैंने फाइल को पढ़ने के बाद जो पीड़िता थी उससे मैंने देखा मैंने क्या घटना, तो वास्तव में मुझे जो सामने आई स्टोरी सामने आई कि पीड़िता के साथ में कोई घटना नहीं हुई थी। उसके पति ने उसे मारपीट कर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वो तथ्य को मैं फिर न्यायालय के सामने साक्ष्यों के साथ में लेकर आया। मैं ये पक्षकार का नाम क्या है? जी, मेरे पक्षकार का नाम है कांतु। कहाँ के हैं? ये ग्राम घोड़ाखेड़ा जो शिवगढ़ के पास में वहाँ पे रहते हैं। इस मामले में फरियादी कांतु निवासी घोड़ाखेड़ा भी परिवार के साथ न्यायालय में पहुंचा था। फरियादी कांतु ने बताया उसे झूठे प्रकरण में फंसाया गया था। श्रीमान कांतिलाल कौन से गाँव के? घोड़ाखेड़ा। क्या मामला क्या था आपका? श्रीमान जी गैंग रेप केस बनाया था। गैंग रेप केस बनाया था, इसमें मतलब मैं आरोपी नहीं जानता था कि आरोपी बना दिया, केस बना दिया, कोर्ट मार कर जबरदस्ती केस बनाया था। तो श्रीमान जी मेरा बच्चा है ना, मतलब आज भी खाना पीने की व्यवस्था नहीं है। आज भी मतलब जगह जगह जमीन थी वो भी गिरवे लगी थी। तो आप कब तक जेल में रहे थे? 2 साल जेल या 3 साल मतलब फरारी घोषणा कर दी। मतलब घर पर नहीं था, सामने गवाह ना गिरे। 3 साल पुलिस पड़ी, 5 साल हो गए सर। 7 साल हो गए। अब आपने आपके वकील साहब ने माननीय न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाया है, जहाँ आपको दिक्कत हुई है, इसमें आप लोग क्या कहना है आपका? श्रीमान जी मेरा सोना भी मतलब पढ़ाई खराब होगी। श्रीमान जी अभी मेरे परिवार में कैसे मैं काम रुपये भी नहीं। पुलिस ने आपके संग झूठा प्रकरण दर्ज किया था? बिल्कुल। सामने कौन था आपके आरोपी और कौन था? 2 आरोपी थे ना, दूसरा आरोपी कौन था? आरोपी को जानता नहीं सर, गाँव आज भी मुलाकात नहीं होती।